दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और इस पार्ट में हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा कि अगर कहीं पे हमें बाईपास करवाना है करंट तो कैसे करवाएंगे। आपके पास देखिए, ये आपके पास एक अरेंजमेंट गिवन है रेजिस्टेंस का और यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। डन। ये आपको बैटरी लगा के नहीं दिया क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना दिया है कि ये 2 पॉइंट है और इस पॉइंट के अबाउट ये रेजिस्टेंस का ये आपको अरेंजमेंट गिवन है, तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप क्या करिएगा, इसके अबाउट बैटरी कनेक्ट करिएगा और फिर करंट पास करवाइएगा। यहां से करंट आ ही गया, जब इस रेजिस्टेंस से जाएगा तो जब ये करंट यहां पे पहुंचेगा तो इस करंट के पास 2 रास्ता है, एक तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। पर सिंस ये प्लेन वायर है, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट वो रास्ता फॉलो करेगा जहां पे रेजिस्टेंस का ड्रॉप नहीं है। जहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, करंट वो रास्ता फॉलो करेगा। तो यहां से क्या होगा, करंट यहां से बाईपास हो जाएगा। करंट ना तो इस ब्रांच में जाएगा ना इस ब्रांच में जाएगा, तो ये पूरा ब्रांच जो है हमारे लिए इट विल बी नॉट यूजफुल। तो अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आप इसी सर्किट को सोचिएगा। अब देखिए, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में आ गया क्योंकि ये सिंपल वायर से कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट आपके पास 2R के बराबर आ गया। सिमिलरली एक सवाल जेई मेन 2017 में आया था। आपको बोला कि 6 वोल्ट का बैटरी है, 2 रेजिस्टेंस है और देखिए यहाँ पे एक सिंपल वायर स्विच के साथ कनेक्टेड है। बोला कि जैसे ही स्विच क्लोज करते हैं तो बताइए सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, ये आपसे पूछा है। डन। अच्छा देखिए, जैसे ही आप स्विच क्लोज करिएगा ये प्लेन वायर बनेगा। अब आप 6 वोल्ट के बैटरी से करंट निकालिएगा तो करंट जब यहां पे आएगा उसके पास 2 रास्ते होंगे, एक तो इधर जाएगा प्लेन वायर के थ्रू, एक रास्ता रेजिस्टेंस के थ्रू। और मैंने आपको बताया कि करंट हमेशा प्लेन रास्ते से जाता है, प्लेन वायर से जाता है, तो करंट इस 2 ओम के रेजिस्टेंस से ना जाएगा, इस प्लेन वायर के थ्रू जाएगा, वापस से बैटरी के क्रॉस जाएगा। अब आप देखिए, ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो बेकार हो गया, आपके पास 3 ओम का ही रेजिस्टेंस बता। आपको करंट निकालना है सर्किट में, तो आप V इक्वल टू आई आर लगाइएगा, I इक्वल टू V अपॉन आर, V 6 वोल्ट, R3 आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट है इनपुट आउटपुट सिमेट्री। देखिए, कभी कभी जब आप रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे आप मूव नहीं कर सकते आगे, जहां पे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं वो कौन सा क्वेश्चन है, वो कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग है, रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है जहां पे आप मूव नहीं कर सकते नॉर्मल मेथड से। जैसे आप ये अरेंजमेंट देखिए, इस आपको अरेंजमेंट में बोला है कि ए और बी के अबाउट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोचना है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है और एक है ट्रिक। तो मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है और फिर हम ट्रिक देखेंगे। एक्चुअली जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, कैसा क्वेश्चन दिखे, ऐसा क्वेश्चन दिखे और जब आप यहां पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते ही क्या होता है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो सेम हो जाता है। और जैसे ही सेम पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इफ देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी नो करंट, यानी कि इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करता है। अच्छा, ये हम कैसे बोल सकते हैं? हाँ, जब आप केवीएल लगाइएगा तब हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये तो तरीका है, मेथड है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक देखिए। शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है कि आप इस लाइन पे ऐसे मूव करिए। तो जैसे ही इस लाइन पे आप मूव करिएगा तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट में और आपके राइट में सिमिलर रेजिस्टेंस है। जो आपके लेफ्ट में है वही आपके राइट में है, यानी ये जो लाइन है ये लाइन मिरर की तरह काम कर रहा है। मिरर की तरह काम करने का मतलब जो इसके लेफ्ट में रेजिस्टेंस है वही सेम रेजिस्टेंस राइट में है। तो अगर आपको ऐसा सिमिट्री दिखे, इसलिए तो हम बुलाते हैं इनपुट आउटपुट सिमिट्री मेथड। तो अगर आपको सिमिट्री दिखे तो जिस लाइन के अबाउट आप सिमिट्री खोज रहे हैं उस रेजिस्टेंस को आप बेकार मान लीजिएगा। और बेकार क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इस पूरे पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम है। अगर पूरे पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो उसमें करंट ही पास नहीं करेगा, तो उस रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंट ही नहीं करेंगे।
आया समझ में? तो जैसे ही आप इस रेजिस्टेंस को बेकार मानते हैं तो अब आप देखिए ये दो रेजिस्टेंस कैसे हैं सीरीज में, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में, सबका इक्विवेलेंट निकालिएगा, फिर सब पैरेलल में आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो ये दो रेजिस्टेंस बेकार हो गया, इन दोनों सीरीज में 2R आएगा, ये दोनों सीरीज में 2R आएगा, और ये दोनों सीरीज में, तो अब ये सब पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखिए कि कैसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री पहचानेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री पहचानना ही हमारा सबसे बड़ा गोल है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये अरेंजमेंट दिया रेजिस्टेंस का, और आपको बोला कि ए और बी के अक्रॉस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। अब आप क्लियरली देखिए इस लाइन के अबाउट लेफ्ट में और राइट में जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है और उसका अरेंजमेंट है वो सेम है। और अगर ऐसा हो गया, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेथड से कर ही नहीं सकते, इसीलिए हम यहां पे सिमेट्री मेथड लगा रहे हैं। तो इस लाइन के अबाउट लेफ्ट में और राइट में सिमेट्री है, और जैसा ही सिमेट्री आया तो इस लाइन पे जितना भी रेजिस्टेंस होगा उन सबको हम बेकार मान लेंगे, और जैसे ही बेकार मानेंगे ये दो रेजिस्टेंस आपके पास सीरीज में, ये दो पैरेलल में, ये दो पैरेलल में, फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो सीरीज में होगा, और ये दो सीरीज में है, फिर आप आसानी से इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। अच्छा, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन देखिए कि कैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री पहचानेंगे। मान लेते हैं आपको ऐसा अरेंजमेंट दिया और आपको बोला ए और बी के अक्रॉस आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इस लाइन के अबाउट आइए, इस लाइन के अबाउट ये जो रेजिस्टेंस है आपके पास आर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये मत सोचिए कि रेजिस्टेंस कैसे डिवाइड हो गया दो पार्ट में, हाँ हम कर देते हैं दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए उसको। तो जैसे ही आप दो पार्ट में डिवाइड करिएगा, अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस लाइन के अबाउट लेफ्ट में और राइट में रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, मतलब इक्वल है, सिमिट्री है उसमें। तो सिमिट्री है तो इस लाइन के अबाउट हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप ओपन कर दीजिए। इस पॉइंट को जैसे ही ओपन करिएगा तो ये दो रेजिस्टेंस जो होगा वो सीरीज में होगा। ये आर है, ये आर है, सब आपके पास आर है, राइट। ये दो सीरीज में, ये वाला, फिर ये दो जो होगा ये भी सीरीज में होगा, क्योंकि ये पॉइंट को हम ऐसे ओपन कर दिए, तो ये दोनों भी सीरीज में, और फिर ये वाला, फिर ये दोनों पैरेलल में, ये उसके पैरेलल में, और ये दोनों इधर। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करिएगा, आपके पास आंसर आएगा।